होज़ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। आप सबको आज की सुबह हमारा सलाम कबूल हो। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब प्रभु की आशीष में अच्छी तरह से होंगे। आपके कमेंट्स हमको समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं। आपकी आशीषों की गवाही भी हमें समय समय पर प्राप्त होती रहती है। आप जरूर से हमारे ईमेल एड्रेस पे अपने कमेंट्स दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दे सकते हैं। आप प्रार्थना की विनती हमारे पास भेज सकते हैं। हमको खुशी होगी जब हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज संदेश की शुरुआत एक भजन से करना मांगते हैं और ये भजन 118 है और उसकी 23 आयत से पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है। सुनिएगा। ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये तो यहोवा की ओर से हुआ है, ये हमारी दृष्टि में अद्भुत है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। अगर कुछ परमेश्वर की ओर से होता है तो हमारी नजरों में वो जरूर अद्भुत होता है। क्या अद्भुत हुआ है? तो इसका अगला पद बता रहा है हमको, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हैं। यह परमेश्वर की तरफ से हुआ है। आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर के जयघोष के साथ में शुरू हुई है। इसलिए हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। अब इसी भजन में और आगे बढ़वाना मांगते हैं आपको, जहां इस प्रकार से लिखा है, हे यहोवा, हे यहोवा, विनती सुन, विनती सुन, उद्धार कर, उद्धार कर। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर। हे यहोवा, हे यहोवा, विनती सुन, विनती सुन, सफलता दे, और सफलता दे। धन्य है वे, फिर लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है, धन्य है वो जो यहोवा के नाम से आता है। अब आप समझ गए होंगे, ये एक भविष्यवाणी है जिसका पूरा होना तय था। और यह भविष्यवाणी यीशु मसीह के युग में, जब वो इस जमीन पर चलता फिरता था, लोगों के बीच में सेवा करता था, आश्चर्य कर्म करता था, उस समय यह भविष्यवाणी जो है वो पूरी हुई है। होसन्ना एक नारा दिया गया है और यह लगभग 6 बार नए नियम में आया है और हर एक बार थोड़ा सा अलग है। बिल्कुल इस तरह से जैसे कोई जुलूस निकलता है, उस जुलूस में लोगों के हाथ में बैनर्स होते हैं, हर बैनर पर कुछ अलग तरह से संदेश दिया होता है। इसी तरह से यहां पर भी होसन्ना शब्द का जो मतलब है, जो जयघोष है, वो अलग अलग तरीके से यहां पर बताया गया है। सबसे पहले यूहन्ना 12 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। धन्य है इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। यीशु मसीह को लोग आज बहुत ही जोश में भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर के आनंद से कह रहे हैं, ये इस्राएल का राजा है। राजा ऐसी कोई बात दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी इनकी जुबान से निकल रहा है कि ये इस्राएल का राजा है। इस्राएल यानी परमेश्वर की प्रजा। परमेश्वर की प्रजा का परमेश्वर ही राजा होता है। और जब ये यीशु मसीह को अपने सामने देख रहे हैं कि वो गधे पर सवार होकर के आ रहा है, लोग खजूर की डालियां उसके आगे हिला रहे हैं, लोग अपने कपड़े उतार करके राह में बिछा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि हाँ, यही तो हमारा
राजा है। दूसरी बार यह शब्द मत्ती 21 अध्याय उसके 9 पद में आया है। यहां भी जय घोष फर्क है। लिखा जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। इस जगह पर एक बात ऐड की गई है, जोड़ी गई है, और वो ये है, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। पृथ्वी पर भी ये होशन्ना कर रहे हैं और इनके दिल का अरमान यह है कि आकाश में भी ऊंचे से ऊंचे स्थान पर होशन्ना पुकारा जाए। मरकुस 11 अध्याय उसके 9 और 10 पद को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से ये होशन्ना शब्द आया है, जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य आ रहा है, धन्य है आकाश में होशन्ना। अब ये जो कह रहे हैं कि यीशु मसीह जो गधे पर सवार होकर के आ रहा है, जिसकी हस्ती राजाओं के राजा की है, ये उसकी छत्र छाया में दाऊद के राज्य को आते हुए देख रहे हैं। दाऊद का राज्य मतलब जहां शांति, सलामती, इत्मीनान, विश्राम, मेल मिलाप, ये सब पाया जाता था। आज ये बड़े खुश हैं कि अब दाऊद का राज्य जो है वो आ रहा है, और फिर कह रहे हैं आकाश में होशन्ना। छठी बार जब यह शब्द आया है तो मत्ती 21 अध्याय और उसके 14 पद को जब पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब अंधे और लंगड़े, लिखा तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए, मंदिर में उसके पास आए, और उसने उन्हें चंगा किया। और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इन अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद के संतान को होशन्ना पुकारते हुए सुना, तो यीशु मसीह से कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? अरे भाई, जब अद्भुत काम होते हैं, जब चिन्ह और चमत्कार होते हैं, जब कुछ विजय होती है, फतेहाबी का काम होता है, सफलता मिलती है, तो उस समय तो जयकार करना बनता है, जय घोष करना बनता है। ये लड़के भी तो वही कर रहे थे, लेकिन शास्त्री, प्रधान याजक, वो इन बातों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जबकि भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। मैं बताऊं आपको होशन्ना का मतलब क्या होता है। ये 2 इब्रानी शब्द हैं। होशन्ना यूनानी शब्द है और ये 2 इब्रानी शब्दों से मिलकर के बना है। पहला इब्रानी शब्द है यशाया, इसमें भी वही वर्ण शब्द यूज किए गए हैं। दूसरा है होजिया, उसमें भी वही वर्ण यूज किए गए हैं। तीसरा है योशुआ, उसमें भी वही शब्द यूज किए गए हैं। और चौथा है यीशुआ, उसमें भी यही शब्द यूज किए गए हैं, जिसका मतलब होता है उद्धार, छुटकारा, कल्याण। और अन्ना शब्द का मतलब होता है दया करके विनती सुन ले। इतना बड़ा काम हो रहा है, लोग चंगाई पा रहे हैं। जब यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया बड़े जयघोष के साथ में, और वो मंदिर में गया
तो मंदिर में उसे माहौल अजीब नजर आया। अजीब शोर था, लोग कुछ बेच रहे थे, कुछ खरीद रहे थे, बलिदान किए जाने वाले जानवर बिक रहे थे, सिक्के बदले जा रहे थे, कबूतर बेचे जा रहे थे, ये सब काम वहां पर हो रहे थे। तो यीशु मसीह ने उन सबको वहां से निकाल दिया और जो चंगाई पाने के लिए आए थे उन्हें चंगा किया। जो काम मंदिर में होना चाहिए था, यीशु मसीह ने वो काम किया। यरूशलेम का मतलब भी शांति की नगरी होता है, लेकिन यह शांति फर्क है। यरू का मतलब होता है नगर, शलेम का मतलब होता है शांति, मेल मिलाप, आनंद, प्रभु के लोगों के साथ में मिलजुल करके रहना, यह यरूशलेम का मतलब है। लेकिन एक और अर्थ इसका पाया जाता है, और वो सालेम नहीं है, शलोम नहीं है, शलेम नहीं है, लेकिन वो जो शब्द है वो है खरोश। खरोश का मतलब होता है सन्नाटा, चुप, खामोश, कुछ नहीं बोलना है। यहां यरूशलेम में आज यीशु मसीह कल्याण लेकर के आया है। यहां यीशु मसीह यरूशलेम में शांति लेकर के आया है। यहां यीशु मसीह एक विजय को लेकर के आया है। माहौल बदल रहा है। जब माहौल बदल रहा है, खुशी आ रही है, लोग चंगे हो रहे हैं, तो ये वाली बात शास्त्रियों से और प्रधान याजकों से सही नहीं जा रही है, क्योंकि इनके दिमाग में शालोम नहीं, बल्कि इनके दिमाग में खारोश था। ये सन्नाटा चाहते थे, ये चाहते थे चुप रहे सब। तो इन्होंने जब लड़कों को होशन्ना पुकारते हुए सुना, तो ये बहुत क्रोधित हो गए। बहुत बार हम भी जब परमेश्वर की आशीष की बातें आती हैं, सुनाई पड़ती हैं, बहुत से लोग खुश नहीं होते। क्यों? सुनिएगा क्यों खुश नहीं होते। रोमियो उसका 7 अध्याय उसका 15 पद पढ़िएगा। रोमियो 7 अध्याय उसका 15 पद। जो मैं करता हूं, पौलुस प्रेरित कह रहे हैं, जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं, जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, वो नहीं किया करता। 19 आयत, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं, वही किया करता हूं। 24 आयत, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। ऐसा लगता है प्रधान याजक, शास्त्री इस मृत्यु की देह में कैद होकर के रह गए थे। अच्छा करना तो चाहते थे, अच्छा कर नहीं पा रहे थे। अच्छा बोलना तो मांगते थे, अच्छा बोल नहीं पा रहे थे। एक गिरफ्त में थे। इनको आजाद होने की जरूरत थी, इनको छुटकारा पाने की जरूरत थी, इन्हें प्रार्थना करने की जरूरत थी। इन्हें यह कहना चाहिए था, हे प्रभु विनती सुन, सफलता दे, विनती सुन, छुटकारा दे। एक आदमी किस्सा मुझे याद आ रहा है, और किसी ने बताया, मेरा अपना नहीं है, कि बेचारा घर से बड़ी टेंशन में निकला था किसी बात को लेकर के, और जब अपने ऑफिस में पहुंचा
तो इसे अजीब सी स्मेल आ रही थी, कुछ बदबू आ रही थी। तो ये हर एक से कहता, तुम्हारे पास से बड़ी बदबू आ रही। नहाए थे आज? वही वाले कपड़े तो नहीं पहन ली जो कल पहने थे? करीब करीब ऑफिस में इसने सबसे पूछा, लेकिन सबने इसको जवाब वही दिया कि हाँ, हम नहा के आए हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने हैं, हमने परफ्यूम लगाया है। बेचारा सारे दिन में तो और परेशान हो गया, लौट करके घर गया। जब घर पहुंचा तो घर पहुंच करके अपनी पत्नी से कहने लगा, आज तुम नहाई थी, मुझे बड़ी बदबू सी आ रही है। पत्नी ने गौर से देखा, थोड़ा मुस्कुराई, फिर अंदर गई, एक आईना लेकर के आई और इसको दिखाया, कहा देखो बदबू कहां से आ रही है। इसने सुबह जो खाया था वो इसकी मूंछ पे लगा हुआ था और वो कुछ सड़ गया था, बदबू उसमें से आ रही थी और ये बदबू सब में ढूंढ रहा था। हमारे ही अंदर कुछ ऐसा है जो हमें सही करने से रोक देता है। हमारे अपने पाप हमें सही काम करने से रोकते हैं, हमें सही मार्ग पे चलने से रोकते हैं। एक व्यक्ति से मैं बात कर रहा था, मैंने कहा आपको यीशु मसीह को ग्रहण करने की जरूरत है, तो मुझसे कहने लगे नहीं, मैं यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, मुझे आप बताइए, संदेश दीजिए, लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं ये वाला बुरा काम करता हूं और इसे नहीं छोड़ सकता। अगर इसे छोड़ दूंगा तो मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। पाप की कमाई से अपना पेट भर रहे हैं, अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, लेकिन प्रभु के पास में आने से डर रहे हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर ऐसी ही परिस्थितियों में फंसे हुए हैं, आप सुन रहे हैं कि दूसरे होशन्ना पुकार रहे हैं, जब वो होशन्ना पुकारते हैं तो आपको अजीब सा महसूस होता है, आपको हो सकता है गुस्सा आता हो। जरूरत इस बात की है, गुस्सा ना करें, कुढ़े नहीं, चिढ़े नहीं। जो ये लड़के कर रहे हैं वो मैं और आप भी करने लगे और उस प्रभु के सामने जाएं और उससे कहें, होशन्ना, हे प्रभु विनती सुन, उद्धार कर। हे प्रभु विनती सुन, सफलता दे। प्रभु यीशु मसीह तो इसीलिए आया कि आपको छुड़ा ले और आपको कामयाब करे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, आप यीशु मसीह से ये प्रार्थना करोगे तो आपसे इनकार नहीं करेगा। रात के एक पहर में यीशु मसीह झील पर चलते हुए आ रहा है और जब चेलों ने पहचान लिया कि हां ये प्रभु है, तो पतरस उससे कहने लगा, हे प्रभु, अगर तू है तो मुझे भी आज्ञा दे ताकि मैं पानी पर चलकर तेरे पास आ जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, आ जा। और पतरस नाव पर से उतरकर पानी पर चलने लगा। जब वो पानी पर चलते हुआ जा रहा था, उसे बड़ा अच्छा लग रहा था, मैं पानी पर चल रहा हूं। तेज हवा का झोंका आया और उसने हवा को देखा और डर गया और डूबने लगा। तब उसने कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाया और उसे बचा लिया। अब तो दोनों पानी पर चलते हुए किनारे पर पहुंच गए। जिसने भी उसे पुकारा है उसने इनकार नहीं किया है। जिसने भी उसकी ओर नजरें उठाई हैं उसने इनकार नहीं किया है। उनके अंधेरे चेहरे पर प्रभु की रोशनी चमकी है। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके चेहरे पर कभी अंधकार नहीं आने पाया। क्यों? क्योंकि जब हम प्रभु के सामने आकर के प्रार्थना करते हैं और उससे कहते हैं, हे प्रभु
बिनती सुन, सफलता दे, बिनती सुन, उद्धार कर। तो बिनती सुनता है और हमारा उद्धार करता है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आप कह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी बिनती को सुनने के लिए, आपका उद्धार करने के लिए, दलदल की कीच से उबार लेने के लिए, पाप के जाल से छुड़ा लेने के लिए आपकी मदद करना चाहता है, छुड़ा लेना चाहता है। उसके पास आ जाए, सब कुछ इधर उधर के जाल को भूल जाएं, हवाओं को भूल जाएं, लोग क्या कह रहे हैं आप ये भूल जाएं, लोग क्या कहेंगे आप ये भूल जाएं, आप क्या हैं आप ये भूल जाइए। आप केवल ये याद कीजिए कि आज आपको प्रभु बुला रहा है, वो आपको सफल भी करेगा और आपका उद्धार भी करेगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं, तुम्हारा अच्छा प्रभु है। तू किसी मनुष्य का पक्षपात नहीं करता, कैसे भी पाप किए हो, कैसी भी गलतियां की हो, लेकिन प्रभु जब लोग होशन्ना पुकारते हैं और तुझसे कहते हैं प्रभु बिनती सुन, सफलता दे, बिनती सुन, उद्धार कर, तो सुनता है, जवाब देता है और कुचले हुओं को भी छुड़ा लेता है। आज प्रभु बहुत से लोगों ने तेरे इस वचन को सुना है, चाहते हैं प्रभु आज का दिन वो कहने पाए कि यहोवा ने बनाया है, हम उसमें मगन हैं, हम उसमें आनंदित हैं, ये तो यहोवा की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। प्रभु सब कुछ तेरे सामर्थी नाम में होकर के मांग लेते हैं, अपने लोगों का उद्धार मांग लेते हैं, सफलता मांग लेते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।